इस दिन वागले की दुनिया सीरियल का पहला एपिसोड आया और यकीन मानिए बाकी जो शोज होते हैं इन शोज में एक अच्छा फैन बेस बनाने के लिए लगभग पूरे महीने लग जाते हैं एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस बनाने के लिए। वागले की दुनिया सीरियल ने 1, 2 और 3 एपिसोड के साथ में ही अपना एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैन बेस बनाना शुरू कर दिया और बहुत जल्दी जल्दी वागले की दुनिया का एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैन बेस बन गया। अब आखिरकार ऐसा क्या था इस शो में? जिन लोगों ने शो देखा है मुझे उन लोग को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गाइस मेमोरी सीरीज़ में बहुत सारे हमारे नए फैंस भी आते हैं जिन्होंने सोनी सब के पुराने शोज़ नहीं देखे हैं, तो उनको थोड़ा सा वागले की दुनिया के बारे में इंट्रोड्यूस अगर करूं तो वागले की दुनिया की जो पूरी स्टोरी थी वो एक फैमिली पर बेस्ड थी। राजेश, वंदना, अथर्व और सखी। राजेश के पेरेंट्स थे श्रीनिवास और राधिका। ये लोग एक सोसाइटी में थे, साइंट दर्शन हाइट सोसाइटी, जहाँ के सेक्रेटरी थे दक्कू भाई। सोसाइटी में और भी पड़ोसी थे जैसे हर्षद, ज्योति और इसके अलावा जो सेक्रेटरी थे ना, ऑनरेबल सेक्रेटरी दक्षेश जोशीपुरा, इनके वाइफ भी थे यामिनी। जो हर्षद और ज्योति की हम लोग बात कर रहे थे उनके 2 बच्चे भी थे, विद्युत और गुनगुन। दक्षेश जोशीपुरा और यामिनी की भी एक बेटी थी, हालांकि उनको एडॉप्टेड किया गया था। शो में ऐसा दिखाया गया कि उनको एडॉप्ट किया गया है, जिसका नाम था किट्टू। हाँ, इसके अलावा बाद में हम लोग को नए पड़ोसी भी देखने को मिले थे, लेकिन ज़्यादातर टाइम इन्हीं के अराउंड में जो स्टोरी थी वो चली थी। अब स्टोरी में क्या दिखाया जाता था, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली में क्या कुछ इश्यूज हुआ करते थे, जैसे बिजली बिल का बीच में आया था, वो कुछ भी वाला आया था, सीनियर सिटीजन्स को, खासतौर से घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनको क्या कुछ प्रॉब्लम होता है, और जो नॉर्मल फैमिली इश्यूज थे जैसे बीच में वो सास बहू वाला भी हम लोग को देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं वागले की दुनिया शो जो था वो रियल जो स्टोरीज हुआ करती थी मिडिल क्लास फैमिली की, जो हम लोग कहीं ना कहीं, मतलब मैं खुद बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे स्टोरीज थे जो खुद मैं अपने लाइफ में रिलेट करता था। तो कहीं ना कहीं जो स्टोरीज आती थी वो हम लोग इजीली अपने रियल लाइफ में रिलेट कर सकते थे। इसकी जो एंडिंग दिखाई जाती थी इस शो की, वो भी कहीं ना कहीं नेचुरल एंडिंग लगती थी। ऐसा लगता था कि हाँ यार, जो एंडिंग बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं एंडिंग तो यार हमारे तरफ भी होता है। हाँ गाइस, सही बात है कि टीवी सीरियल है, कुछ कुछ चीज़ें तो आप लोगों को थोड़ा बहुत ऐसा देखने को मिलेगा कि हाँ ये रियल लाइफ पे तो नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत इमेजिनेशन है, लेकिन उतना तो गाइस चलता है। अगर सब कुछ रियल बता देंगे तो फिर टीवी सीरियल कहाँ से रह गया। ओवरऑल वागले की दुनिया को इतना ज़्यादा इसलिए पसंद किया गया बिकॉज मिडिल क्लास और कुछ कुछ सोशल इशूज भी बताए जाते थे, जैसे वो कोविड वैक्सीनेशन का आया था, कैंसर का आया था, अथर्व को फूड पॉइजनिंग हुई थी, उसका भी एक सोशल इशू जो होता है वो देखने को मिला था। तो मॉरल लेसन, सोशल इश्यूज, या फिर कोई ऐसा मुद्दा बताना है, या फिर कोई कंट्री में प्रॉब्लम चल रही है, इन सब में अवेयर करने के लिए भी, सोशल अवेयरनेस के लिए भी वागले की दुनिया एक काफ़ी अच्छा शो था। सबसे अच्छी बात पता है इस क्या थी कि जो स्टोरी थी उनको स्ट्रेच नहीं किया जाता था। सबसे पहले की अगर हम लोग बात करें एपिसोड 1 से लेकर के कुछ एपिसोड तक हम लोग को जो भी स्टोरीज हुआ करती थी वो एक ही एपिसोड में ख़त्म हो जाता था। सोचो गाइज, मतलब बहुत कम टीवी शोज में ऐसा देखने को मिलता है, पूरी ट्रैक एक एपिसोड में ख़त्म किया जाता था। बट हाँ, टाइम के साथ साथ में, बिकॉज गाइज अगर ऐसा ही करते रहते तो फिर शो को आगे लॉन्ग टाइम तक चलाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता था, इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत लेंथ बढ़ाया गया, और वो भी ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया। मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक हफ्ते में 2 स्टोरीज आराम से वागले की दुनिया में देखी जा सकती थी। काफ़ी लोग का कहना है कि शो 500 एपिसोड तक काफ़ी ज़्यादा फनी था, ऑफ कोर्स इसमें कॉमेडी भी देखने को मिलती थी, लेकिन मैं कहूँगा कि कम से कम 600 से 700 एपिसोड तक जो वागले की दुनिया था वो काफ़ी अच्छा था। हाँ, उसके बाद में भी अच्छा था, लेकिन गाइज एक रियलिटी है कि कोई भी शो अगर बहुत ज़्यादा चलता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको क्वालिटी में डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन गाइज फिर भी वागले की दुनिया के साथ में ये चीज़ थोड़ा सा कम था, बिकॉज गाइज मैंने कहा ना कि मिडिल क्लास फैमिली के इश्यूज़ हैं। अब गाइज परिवार में इश्यूज़ ख़त्म नहीं होते हैं, तो फिर क्या इसको स्टोरी की कमी आप लोग को लगता है कि होगी? शो में लगातार चेंजेस भी किए जाते थे, ऐसा नहीं था कि कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है शो में। शो में बदलते टाइम के साथ में बच्चों में चेंजेस किए जाते थे, स्टोरी में चेंजेस किए जाते थे, इसीलिए शो को स्टोरी की कोई कमी नहीं थी। अब गाइज प्रॉब्लम क्या हुआ वागले की दुनिया के साथ में, तो गाइज बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी क्या प्रॉब्लम है सबको पता है। प्रॉब्लम ये हुआ कि सोनी सब ने अचानक से शो का टाइम स्लॉट चेंज कर दिया, एंड उसके बाद में 9:30 कर दिया गया शो को। जहाँ 9 बजे आता था अब 9:30 बजे आ रहा था। लेट नाइट टाइम स्लॉट होने के कारण जो टीआरपी थी वो थोड़ी सी कम आई,
और दैट्स वाई सोनी सब ने इसको एक बहुत अच्छा रीज़न दे करके कि क्योंकि लो टीआरपी है, ऐसा रीज़न दे करके इसको ऑफर कर दिया विदाउट एनी रीज़न। और वागले की दुनिया को के साथ में ऐसा क्यों किया गया, बिना रीज़न के, बिना प्रमोशन के, बिना रीज़न के टाइम स्लॉट चेंज किया गया और उसके बाद फिर कोई प्रमोशन भी नहीं किया गया। ये चीज़ कहीं ना कहीं जो एक्टर्स थे उनके लिए भी क्वेश्चन मार्क का एक सब्जेक्ट बन गया। गाइज वागले की दुनिया पता है कहाँ है गाइज? वागले की दुनिया हर एक वागले की दुनिया फैंस के दिल में बसा हुआ है आज तक। वागले की दुनिया जो था गाइज वो सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था। एक गाइज आपको क्लिप याद है वो कॉफ़ी का, जिसमें राजेश वागले कॉफ़ी पीता है, फिर वो लुआक कॉफ़ी ऐसे करके था तो गाइज ये जो क्लिप था वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। ऐसे करके जो बाकी और क्लिप्स थे वो सोशल मीडिया पर जो है अच्छा खासा उन पे रिस्पांस देखने को मिलता था। लेकिन ये जो रील मैंने आप लोगों को बताया ये आई थिंक सबने देखा होगा। जिसने वागले की दुनिया कभी नहीं देखा है ना, आई थिंक उसने भी ये रील देखा होगा। सोनी सब में काफ़ी सारे शोज थे जिनको अनफेयर तरीके से ऑफर किया गया और कहीं ना कहीं उस लिस्ट में वागले की दुनिया के नाम भी ऐड हो चुका है। वागले की दुनिया की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अगर मैं हर एक कैरेक्टर पर बात करना शुरू करूँ तो फिर गाइज ये वीडियो 1 घंटा क्या गाइज 2-3 घंटा लंबा हो जाएगा। वागले की दुनिया के टॉप 5 कॉमेडी स्टोरीज, इनकम्प्लीट स्टोरीज जैसे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस गाइज मैंने बनाए हैं, जिन सब का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जाइएगा और अपना मेमोरी ताज़ा कीजिएगा। बाकी मेमोरी सीरीज़ है तो मैं आप लोगों का मेमोरी टेस्ट करना चाहता हूँ, इसलिए एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ। वागले की दुनिया सीरियल कौन से पुराने शो से इंस्पायर्ड था? बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार इसके बारे में बताया हुआ है और मैंने जानबूझ करके इस सीरीज में उसका नाम मेंशन नहीं किया ताकि मैं आप लोगों से पूछ सकूं। इसके अलावा मैंने वागले की दुनिया में हर एक फैमिली के बारे में बात किया है। एक फैमिली के बारे में मैंने अभी तक बात नहीं किया है। कौन सी फैमिली है गाइज? आप लोगों को उस फैमिली का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन नीचे वीडियो कमेंट सेक्शन में देना है। अब गाइज थोड़ा सा वागले की दुनिया के नए सीजन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि इसका सीजन 3 के साथ में क्या कुछ हालचाल चल रहे हैं। बिकॉज गाइज मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग अब यहाँ पर इसके बारे में मुझसे पूछेंगे। तो गाइज वागले की दुनिया का जो इससे पहले वाला सीजन था उस पर एंडिंग हम लोग को कुछ इस टाइप से देखने को मिली थी कि जो श्रीनिवास है और राधिका है वो वापस से दादर जाने वाले हैं। क्यों जाने वाले हैं अगर मैंने ये बता दिया तो फिर जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है उसका आंसर मिल जाएगा ना गाइज। चलो यार फिर भी कह लेते हैं, जो मनोज काका हैं, चलो अब एक का आंसर आप लोग को मिल गया। जो मनोज काका हैं जो कि राजेश वागले के बड़े भाई थे, इनकी भी एंट्री हम लोग को देखने को मिली थी। इनकी जो वाइफ थी वो विद्या थी और उनका एक बेटा था मंगेश। तो इनकी भी एंट्री बीच में हम लोग को देखने को मिली थी। फिर ये भी वागले की दुनिया में हम लोग को देखने को मिले। उसके बाद में फिर रेगुलर फैमिली ये भी बन गए। तो इनका कहना था, जो खासतौर से जो मनोज काका हैं वो वापस से दादर शिफ्ट हो रहे हैं और अपने साथ में श्रीनिवास और राधिका को लेकर के जा रहे हैं। वागले की दुनिया का जो पहला एपिसोड था वो ये था कि जो राजेश वागले है वो वापस से अपने पेरेंट्स को अपने साथ में लेकर के आना चाहता है, अपने पास में रखना चाहता है, उनका केयर करना चाहता है। इस तरीके से जो राजेश वागले है ये सोच करके वो अपने पेरेंट्स को लेकर के आया था और अब लास्ट एपिसोड में वापस से उनके जो पेरेंट्स है वो दादर शिफ्ट होना चाह रहे हैं। मतलब वो तो नहीं चाह रहे हैं लेकिन ऐसा सिचुएशन ही आ गया कि फिर से दादर शिफ्ट होना पड़ रहा है। अब इस सिचुएशन को राजेश वागले कैसे हैंडल करता है, यही एक क्लिफ हैंगर छोड़ा गया है। तो क्लिफ हैंगर छोड़ा गया है, इसका मतलब जो प्रोडक्शन हाउस है वो ज़रूर से चाहती है कि वागले की दुनिया का नया सीजन वो लोग लेकर के आए, लेकिन गाइस सब कुछ चैनल के ऊपर डिपेंड है। अभी करंटली वागले की दुनिया के नए सीजन से रिलेटेड कुछ भी चांसेस नहीं है, कुछ भी डिस्कशन नहीं चल रहे हैं। अभी आई थिंक गाइस 2-3 सालों तक वागले की दुनिया का नया सीजन नहीं आ सकता। आई थिंक अगर कुछ चमत्कार हो जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता है ऊपर से उस हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अभी वागले की दुनिया के कोई भी चांसेस नहीं है। लेकिन गाइज इन फ्यूचर वागले की दुनिया के नए सीजन आने के चांसेस बहुत हाई है, लेकिन अभी के लिए तो कोई भी चांसेस नहीं है। बाकी वागले की दुनिया के फैंस इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर से कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और बाकी ये मेमोरी सीरीज आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा और अगला मेमोरी सीरीज किस पर लाना है ये भी कमेंट में बताइएगा। मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।